आखिर दिल्ली की शराब नीति में ऐसा क्या है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर तक जा पहुंची? क्या इसमें वास्तव में कोई घोटाला हुआ है या फिर संदेहों के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है? क्या इसके पीछे मुख्य सचिव की वो रिपोर्ट है जिसमें कुछ शंकाएं जाहिर की गई थी? नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। बहरहाल इस विषय पर सियासत भी पूरे चरम पर है और आम आदमी पार्टी भाजपा का एजेंडा बता रहे हैं तो भाजपा इसको सच की कार्रवाई कह रही है। देखिए ये बाइटें। अब रोज सीबीआई ईडी इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। खैर, ये तो सियासत है। सियासत में लोग अपनी बात कहेंगे और कोई किसी की भी बात को मानेगा नहीं, लेकिन इस पूरी धुंध में कहीं सच खो ना जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आपको आज बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा दिल्ली सरकार की नई शराब नीति क्या है। दिल्ली सरकार ने अपनी नई नीति बनाई है जिसमें इन बिंदुओं पर शराब व्यापारियों को छूट दी गई है। सबसे पहली छूट है, शराब की बिक्री रात 3 बजे तक की जा सकेगी। इस नीति में शराब कारोबारी अपने आउटलेट से रात 3 बजे तक शराब पिला सकते हैं, जबकि सुरक्षा संबंधी कारणों से रात 10 बजे के बाद शराब नहीं पिलाई जा सकती। दूसरी छूट, खुले में भी परोसी जा सकती है शराब। केजरीवाल सरकार की नई नीति में शराब परोसने के लिए अब किसी कवर्ड अहाते या स्थान की बजाय ओपन टेरेस या मैदान की अनुमति भी रहेगी। इससे शराब को लेकर खुलापन आएगा। तीसरी छूट, शराब पिलाते समय मनोरंजन के इंतजाम। इसमें केजरीवाल सरकार ने शराब व्यापारी को मनोरंजन की व्यवस्था करने की छूट दी है। वो शराब पिलाने के लिए अपने हिसाब से मनोरंजन के इंतजाम कर सकते हैं। इसकी आड़ में कई अवैध काम भी हो सकते हैं, पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। चौथी छूट, कोई इलाका शराब दुकान से खाली ना रहे, सरकार ध्यान रखेगी। दिल्ली के किसी इलाके में ज़रूरत से ज़्यादा शराब की दुकानें ना हो और किसी इलाके में ऐसा ना हो कि शराब की दुकानें अधिक हो जाएं, इस बात का सरकार ख्याल रखेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने L7Z नाम का नया लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है। पांचवी छूट, आबकारी मंत्री चाहे तो नियम बना ले। इस नीति में सबसे ज़्यादा जो विवाद है वो इस बात पर है कि आबकारी मंत्री को इस बात की ताकतें दी गई हैं कि वो छोटे मोटे नियम चाहे तो बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें कैबिनेट तक का सफ़र नहीं करना होगा। असल में आपत्तियां क्या हैं जो छापे मारे गए? केजरीवाल सरकार की इस नीति के ऐलान के बाद से ही दिल्ली के कुल 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खोली गईं। इससे सरकार का राजस्व बढ़ता, लेकिन इस नीति में कई सारे बिंदुओं पर खुलेआम कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने अपनों को फायदा पहुंचाया गया। मुख्य सचिव से एलजी ने एक रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि नई शराब नीति GNCT एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन है। 2021-22 में लाइसेंस देते समय अपने अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए भी अनियमितता की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब माफियाओं के 144 करोड़ 36 लाख रुपए की लाइसेंस फीस भी माफ की गई। एलजी ने इसकी पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे, तभी से मामला चर्चा में आया। जब मुख्य सचिव की रिपोर्ट आई तो गड़बड़ियों की पोल खुलती देख केजरीवाल सरकार ने प्रोसीजर के उलट कैबिनेट बुलाकर इस पर लीपापोती करने की कोशिश की। दिल्ली सरकार कहती है इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा होगी तो लोगों को दाम कम मिलेंगे, इससे कालाबाजारी बंद होगी, कोचिया खत्म होंगे, सभी वार्डों में दुकानें होने से लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और किसी एक दुकान पर भीड़ भी नहीं होगी। फिलहाल आबकारी अफसर इस पर अब भी काम कर रहे हैं। इसे 2022-23 में लागू करना था, लेकिन उपराज्यपाल के पास नहीं भेजी गई। अब छापेमारी और विवाद के बाद आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने पुरानी नीति पर ही शराब बेचने के लिए निर्देश दिए हैं, यानी कि दिल्ली में 1 सितंबर से जो शराब बिकेगी वो पुरानी नीति से बिकेगी।
शराब से दरअसल राज्य सरकारों को भारी भरकम रेवेन्यू मिलता है। पूरा किस्सा असल में रेवेन्यू का है। केजरीवाल सरकार लगातार फ्री बीज को लेकर चर्चाओं में है। केंद्र सरकार ने दूसरे माध्यमों से फ्री बीज पर चर्चा छेड़ रखी है और कुछ लगाम लगाने की कोशिशें भी की है। ऐसे में दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है और कर्ज लेने के लिए उसके पास पर्याप्त जो है एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं है। तो रास्ते सारे बंद होते देख शराब की नई नीति बनाई गई, क्योंकि ये पैसा उठाने का सबसे आसान और टेस्टेड माध्यम है। अब जबकि सीबीआई के हत्थे इसके सारे कागजात चढ़ चुके हैं और इसमें भी कुछ अनियमितता की बू आ रही है, तो ये मामला भी ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरी शराब नीति है ये किस लिए है। वीडियो में मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।